जो कि मंदार और राजेश बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक पर मंदार और नॉन स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश। 4 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर जो कोई पावर प्ले का रहेगा। मंदार स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर राजेश है उनके सामने, नई गेंद इस्तेमाल करेंगे जो कि अनिकेत रेडकर ध्रुव वाली एंड से यानी रिवर एंड से गेंदबाजी करने के लिए। मैच शुरू होने का इशारा आता है हमारी तरफ अंपायर का, और इसी के बीच पहली गेंद लेकर पहले ओवर की मंदार के लिए डीप मिड विकेट खड़ा है। डीप मिड ऑन पर एक फील्डर, डीप शॉर्ट मिड ऑफ पर, शॉर्ट मिड ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। स्लीपर कवर पर एक कवर पॉइंट पर एक शॉर्ट थर्ड मैन पर जो कि, और एक शॉर्ट फाइन लेग पर। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर जाती, फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के चलते रन संख्या 1 के साथ शुरुआत होती हुई मंदार के बल्ले से आती हुई। अब तो स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि राजेश दिखाई देंगे। पहला रन निकल चुका है बल्ले के साथ, एक रन के साथ टीम का खाता खोला और व्यक्तिगत खाता खोला मंदार ने। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर अनिकेत रेडकर राजेश के लिए डीप काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी और दिलियाती के साथ खेला, बिल्कुल फील्डर शॉर्ट लेग्स पर खड़े थे लेकिन काफी दूर थी उनके गेंद और एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के चलते रन संख्या 2 पर पहुंचती हुई एक धीमी शुरुआत यहां पर दोनों बल्लेबाजों के साथ होती हुई। अनिकेत रेडकर एक स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में से माने जाते हैं और इस मर्तबा इस प्लेइंग 11 में आज काशी परब मौजूद होते हुए, सुबह के सत्र में वो नहीं थे इस प्लेइंग 11 में, तो एक मजबूत स्थिति में जो कि सातरी मातून टीम दिखाई देती हुई। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर अनिकेत रेडकर राइट आर्म ओवर द विकेट। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ गेंद को और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में दत्ता दूरी दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से रन संख्या 2 पर रुकती हुई। अनिकेत रेडकर 3 गेंदें हो चुके, 3 गेंदों में अभी तक 2 रन आ चुके। चौथी गेंद लेकर रिवर एंड से गेंदबाजी के लिए रटम ओवर द विकेट मंदार के लिए। ओ बड़ा शॉट क्लियर करते हुए यहाँ पर डीप मिड विकेट के फील्डर के जाते हुए गेंद के ऊपर काशी परब दिखाई देते हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। अच्छा शॉट यहाँ पर मंदार के बल्ले से आता, 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 6 रन पर पहुंचती हुई बिना कोई विकेट खोते हुए। टॉस हारकर जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या 6 पर बिना कोई विकेट खोते हुए ओवर की अगली गेंद लेकर, ओ बड़ा शॉट है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ है, बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ जो कि मंदार के बल्ले से निकलता हुआ। कृष्णा पाटकर के लिए कोई मौका नहीं था और 4 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 2 अंक में पहुंचती हुई 10 रन पर डीजे। हर 2 खिलाड़ी मौजूद है। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस बार लेग स्टंप उखाड़ दिया। यहाँ पर बल्लेबाज को देखा था अनिकेत रेडकर ने, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी करते हुए 2 गेंदों के ऊपर बड़े 2 चौके आ चुके थे लेकिन उसके बाद कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा बल्लेबाज का लूज होता हुआ उसका फायदा उठाया गेंदबाज ने और इसके चलते यहाँ पर पहला विकेट जो कि गिरता हुआ एसआरपी आडेली टीम का डीजे।
वाले साई दिखाई देते हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, वही कृष्णा पाटकर पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 6 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए थे आसोली टीम को, तब वहां पर एक मैच अपने टीम की ओर खींच लाया थे और जीत दिलाई थी अपनी टीम को 3 रनों के साथ। वही कृष्णा पाटकर दुरवाली एंड से गेंदबाजी के लिए निचिकोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर, और उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेश दिखाई देते हुए। इस ओवर की पहले गेंद लेकर कृष्णा पाटकर राउंड विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और रिवर्स अटैक करने की कोशिश भी, अल्टे पल्टे शॉट खेलना चाहते थे, जानते थे यहाँ पर पूरा मौका है बल्लेबाज को 4 रन बटोरने का, लेकिन कृष्णा पाटकर की रफ्तार देखो कितनी बढ़िया थी। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या रुकी हुई 10 पर, 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ कृष्णा पाटकर गेंदबाजी में खराब गेंद थी, दिशाहीन गेंदबाजी, इस बार थोड़ी सी लाइन से भटक गए और एक अतिरिक्त रन मिलेगा वाइट के रूप में से। 1 रन के चलते रन संख्या नेल्सन फिगर में 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एसआरपी जो कि आडेली और सातेरी मातोन के बीच में आज के दिन का 5वां मुकाबला चलता हुआ। ओ बड़ा शॉट, बिल्कुल स्लॉग स्विप किया था इस गेंद को, जब तक गेंद का शॉट पाइन लेग स्क्वायर लेग से ऊपर आते तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी, जो कि 13 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर कृष्णा पाटकर गेंदबाजी के लिए। राजेश स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर साई। ओ फिर से अल्टे पल्टे खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, गेंद और बल्ले के बीच में थोड़ा सी फासला रहा, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या जो कि 13 पर रुकती हुई, दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ। कृष्णा पाटकर फिर से एक बार बड़ा शॉट, टॉप एज लगा, गेंद हवा में खड़ी, खतरे के बादल मंडराते हुए और सिद्धेश गाड़ी गेंद के ऊपर आते, कोई गलती नहीं, और कृष्णा पाटकर के लिए मिलती हुई है बहुत बड़ी सफलता। डीजे पर रन संख्या 13 पर रुकते हुए पहले ओवर 10 रन का निकाला था, उसके बाद कृष्णा पाटकर के इस ओवर में वापसी हो चुके। सेट बल्लेबाज को चलता क्या, राजेश वापस लौटे, जो कि सिद्धेश गाड़ी कैच हाथों में कैच देकर वापस लौटे। वैभव स्ट्राइक एंड पर, कृष्णा पाटकर इस ओवर के अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट वैभव के लिए नए बल्लेबाज। ओ पुल किया इस गेंद को, बढ़िया पुल, इस बीच डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से काशी काफी दूर खड़े हैं, लंबी चेस थी और वंस बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई गेंद। 4 रन के साथ साथ रन संख्या टोटल आगे बढ़ी 17 रन पर पहुंचती हुई। टोटल रन संख्या 17 पर, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता पहले जो कि सातेरी मातुन टीम ने गेंदबाजी करने का निर्णय और बल्लेबाजी की दावत दी थी आडेली टीम को। बहुत ही बढ़िया बैकफुट पर जाकर हल्के से कट किया, जब तक गेंद के ऊपर फील्डर आते देवेंद्र परब दिखाई देता, इस बीच जो कि अनिकेत रेडकर आते, तब तक दूसरा भी रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या 19 पर पहुंचती हुई, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 9 रन खर्च किए कृष्णा पाटकर ने और एक सफलता अपनी टीम के लिए। पहला ओवर 10 रनों का आया था, उसमें अनिकेत रेडकर गेंदबाजी कर रहे थे, एक सफलता हासिल की थी, मंदार को आउट किया था, और दूसरे ओवर में राजेश का विकेट लेते हुए कृष्णा पाटकर। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, रन संख्या 19 पर बनती हुई। डीजे
बेताज बादशाह माने जाते काशी निकल पड़े राउंड विकेट। ओ आते आते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, दत्ता धुरी जब तक गेंद के ऊपर जाते तेजी के साथ एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ी 20 पर। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। काशी पर अब एक अच्छे ऑलराउंडर के ICC टीम में प्लेइंग 11 में शामिल किए गए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते आक्रामक ढांचे के बल्लेबाज है। काशी पर अब इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर राउंड विकेट वैभव के लिए। ओ बड़ा शॉट, टॉप एज, फील्डर खड़े हैं, देखता है फील्डर गेंद के ऊपर आते और एक कैच ड्रॉप होता हुआ फिर से मौका बन चुका था, लेकिन थोड़े से सिद्धेश गाड़ी काफी दूर खड़े थे। तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के चलते रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओ बड़ा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे, गेंद जा रहा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हबोली बनाकर खेला इस गेंद को और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई। 6 रन के चलते रन संख्या काशी क्या इस बार वापसी करेंगे? ओवर की अगली गेंद लेकर आउट विकेट, फिर से एक बार वैभव के लिए। ओ फिर से बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ, बिल्कुल अनिकेत रेडकर गेंद के ऊपर आते, लेकिन बैक टू बैक यहां पर दूसरा छक्का। क्या नजाकत भरा ये टाइमिंग थी बल्लेबाज की, सीधे बल्ले से बल्ले पर जब गेंद टकराई थी तो मधुर आवाज आई थी। 6 रन की मोहर लग चुकी थी उस बल्ले में। 6 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 34 पर। क्या बल्लेबाजी हो रही है यहां पर, काफी महंगा और साबित होता हुआ। वैभव की एक विस्फोटक बल्लेबाजी यहां पर दिखाई देती हुई दोपहर के सत्र में, बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी। क्या यह ओवर होना चाहिए सातरी मातुल टीम के लिए। भावपुरप लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, रिवर्स अटैक किया, अल्टे पल्टी शॉट, बिल्कुल बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर खड़े थे और थोड़े से पंबल होते हुए, लेकिन दूसरा रन पूरा किया यहां पर दोनों बल। तीसरे रन के लिए पलटेंगे, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन काशी थोड़े से धीमे थे गेंद के ऊपर और तीसरा भी रन पूरा किया 2 बल्लेबाजों ने। 3 रन के चलते रन संख्या 43 पर पहुंचती हुई। क्या बढ़िया शॉट था साई का। ये शॉट रिवर्स खेलने की शुरुआत नाना मैं समझता हूँ भूतपूर्व कप्तान जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने की थी, और आजकल सभी टेनिस क्रिकेट में ये शॉट अक्सर खेला करते हैं और बड़े बड़े शॉट आते हैं। उसके बाद सनम सलगावकर ने पहले शुरुआत की थी टेनिस क्रिकेट में ये शॉट खेलने की, और आज हर एक खिलाड़ी इस शॉट के ऊपर बहुत सारे रन बटोर देते हैं। उसी तरह एक शॉट शाही का दूसरी गेंद लेकर फिर से एक बार जो कि भाव निकल पड़े, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस बार, बिल्कुल गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं। रन संख्या 43 पर पहुंचती हुई 43 लॉस ऑफ 2 विकेट। क्या साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में निकलती हुई। अभी तक जो 26 रनों की साझेदारी इस दोनों बल्लेबाजों के बीच में आती हुई। बहुत तीसरी गेंद लेकर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, आगे निकलकर फ्रंट फुट का उपयोग करते हुए देखिए सिद्धेश गाड़ी गेंद के ऊपर आते, कोई गलती नहीं और भाव के लिए मिलती हुई सफलता, पहली सफलता। तीसरा विकेट प्रवीण नए बल्लेबाज मैदान पर।
क्या भाव की वापसी, पहले गेंद के ऊपर 3 रन खर्च किए थे, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद यहाँ पर सफलता, यानी कि 3 रन 3 गेंदों के ऊपर बेहतरीन वापसी। 3 गेंदें अच्छी डालने होगी भाव को। नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर प्रवीण, नॉन स्ट्राइक एंड पर सही दिखाई देते हुए चौथी गेंद लेकर और द विकेट लेफ्ट हैंड प्रवीण के लिए। ओ बड़ा शॉट, आते आते हाथ खोल दिए, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, तारामंडल में जाती हुई 6 रनों के लिए डीजे। साध हो रही है। रन संख्या 49 पर भाऊ इस ओवर की अगली गेंद लेकर 9 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों के ऊपर। बड़ा शॉट फिर से आड़े बल्ले के साथ डिप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक ये दूसरा छक्का निकलता हुआ प्रवीण के बल्ले से और 6 रन के चलते रन संख्या 55 पर पहुंचती हुई काफी महंगे साबित होते हैं भाऊ इस ओवर में। अभी तक 15 रन आ चुके 5 गेंदों के ऊपर और अब प्रवीण गड़ेकर की ओर से प्रवीण के लिए 500 रुपए का नगद इनाम 3 छक्के के लिए। इस गेंद के ऊपर छक्का लगा देते हैं तो ओ बड़ा शॉट, देखना है टाइमिंग कितनी है, दूरी भी है और ऊंची भी है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन और इसी के साथ छक्कों की हैट्रिक होती हुई रन संख्या पहुंची 61 पर। 61 लॉस ऑफ 3 विकेट और जीतने के लिए चाहिए जो कि सातेरी मातोन टीम को आने वाले 4 ओवर यानी कि 26 गेंदों के ऊपर 62 रनों की जरूरत है। सब कुछ आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाते हैं मैं नाना परब के साथ। जब तक सातेरी मातोन टीम इस घरेलू मैदान पर खेल रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक कड़ी चुनौती होगी सातेरी मातोन टीम को। गहराई है बल्लेबाजी में लेकिन देखना होगा ये सब कुछ थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कौन सी टीम होगी जहाँ पर यहाँ पर जीत हासिल करेगी। तब तक मैं आपकी रजा लेता हूँ, धन्यवाद डीजे। दिवशी कुठचे 2 असे संघ असतील की उपउपांत्य फेरी गाठणारे असतील ही बघा येणारा वेळ येणारा काळ ठरवेल.
आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये प्रशांत शिरोडकर, ऋतुराज खाजनेकर, एक सुंदर गुणलेखक आमचे मित्र मंदार तुळसकर, मेन फ्रॉम तुळस, आणि त्यांचे मित्र जे पहिल्या दिवसापासून ही स्पर्धा पाहतात. अभि परब, खास करून तुमचं कौतुक करावं लागेल, कारण पहिल्या दिवसापासून ही स्पर्धा आपण पाहतायत. यूट्यूब माध्यम असेल तरी आपण आमच्या व्यासपीठावर मान्यवर कक्षेत बसून ही स्पर्धा पाहतात, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी पुन्हा एकदा नाना परब सर्वांचं शब्दसुमनांना हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. SRP विपक्ष पुढील संघ सामना असेल. SRP आडेली विपक्ष क्रिकेट संघ आसोली. दोन्ही संघ कर्णधार टॉससाठी यायचं आहे. आसोली क्रिकेट संघ, कारण SRP क्रिकेट संघ खेळतोय, परंतु आसोली क्रिकेट संघ सामना संपल्यानंतर लगेचच यायचं आहे, नाणेफेक करून घ्यायचे. 62 रन का लक्ष्य रखा है सामने वाली क्रिकेट टीम के. प्रशांत शिरोडकर बेहतरीन हिंदी का आवाज, लेकिन उसके बाद मैं नाना परब सभी दर्शकों का दोपहर के सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. 62 रन, क्या बल्लेबाजी रही आज के, मेरे ख्याल से इतिहास रचा है जो प्रवीण आडेलकर ने. 3 गेंदों में 3 छक्के. उसके पहले दिन, कल के दिन के लिए रोहित किर्लोस्कर, मैन फ्रॉम रेडी, माउली रेडी की ओर से 3 गेंदों में 3 विकेट, हैट्रिक की थी. लेकिन आज इस क्रिकेट के इतिहास में 3 गेंदों में 3 छक्के जो आज बल्लेबाज प्रवीण आडेलकर. अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता और गेंदबाजी की मोर्चे के ऊपर रोहित आडेलकर. अच्छी गेंद, पहले यहाँ पर स्टॉप आउट किया, लगभग मिड विकेट से यहाँ पर सीधी बल्ले स्क्वायर लेग रीजन से 4 रन के लिए. सिद्धेश घाड़ी आज पूरे सिंधुदुर्ग 2023-24 जिस साल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं सिद्धेश घाड़ी. चौके के साथ शुरुआत हुई 62 रन का रोहित आडेलकर, और देखा चौका देखे तो आखिरी ओवर बहु परब का 21 रन यहाँ पर खर्च किए. तो एक खराब प्रदर्शन, थोड़ी सी खराब यहाँ पर गेंदबाजी. तो बल्लेबाज सिद्धेश घाड़ी और काशी परब नॉन स्ट्राइक एंड पे. अच्छी गेंद थे, हल्के से गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, कवर की रीजन में गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट के पीछे काम नहीं आ रहे. जो बल्लेबाज मंदार दिखाई दे रहे स्क्रीन के सामने. मंदार की बात की जो विकेट कीपर मंदार विकेट पे काम करते हुए 62 रन बड़ा टोटल सामने खड़ा है. लेकिन अब तो गेंदबाजी करते हुए रोहित आडेलकर, शॉर्ट गेंद थी, फुल करने की कोशिश, यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में यहाँ पर प्रवीण आडेलकर गेंद को रोकने की कोशिश, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए. के ऊपर थोड़ा सा फील्ड में बदलाव किया यहाँ पर. जो मिड विकेट रीजन में उसको ले थोड़ा सा आगे निकला और शॉर्ट स्क्वायर लेग में फील्ड करते हुए जो वैभव दिखाई दे स्क्रीन के सामने. अच्छी गेंद वापसी की यहाँ पर प्रवीण, यहाँ पर रोहित आडेलकर ने वापसी जरूर की थी. 2 चौके निकले इस ओवर में और उसके बाद वापसी की बल्लेबाज गेंदबाज रोहित आडेलकर ने. स्कोर वहीं पर रुका जो 8 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. 62 रन मुकाबला जीतने के लिए, करो या मरो जैसी स्थिति, मेरे ख्याल से मुकाबला जीतने तो पहली जीत होगी SRP आडेली क्रिकेट टीम की. तो इस बीच विकेट मिलता हुआ SRP आडेल क्रिकेट टीम जो मुकाबला जीतेगी तो मेरे ख्याल से फिर से एक बार मुकाबला बनेगा और एक नए खिलाड़ी सिद्धेश घाड़ी वापस लौटे. और सिद्धेश घाड़ी वापस लौटने के बाद टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी दत्ता धुरी धीरे धीरे मैदान की ओर चलते हुए यहाँ पर पहला मुकाबला जीत चुके हैं SRP आडेल क्रिकेट टीम. ये मुकाबला जीतेंगे तो दूसरा होगा, तो सामने वाली सातेरी क्रिकेट टीम की बात वही बच सकती है. जीतेंगे तो दूसरी जीत होगी, लेकिन अब तो सिद्धेश घाड़ी वापिस डगड़. यहाँ पर हैट्रिक किया जो गेंदबाज, जहां से हैट्रिक तो मौका नहीं पाया. 5वीं गेंद पे विकेट, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की. इस पूरे टूर्नामेंट में यहाँ पर आज के दिन जरूर खेलेंगे. आज तो मौका तो बनो, आगे क्वालिफायर होएंगे तो आखिरी दिन के लिए खेलेंगे. लेकिन आज तक रोहित आडेलकर आपके लिए इनाम बन चुका है. जो हैट्रिक किया इस टूर्नामेंट में तो आपको 1000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा मिस्टर प्रवीण आडेलकर के, प्रवीण गड़ेकर की ओर से. गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए. चौका, पहली गेंद के यहाँ पर चौका और चौके के साथ स्वागत करते हुए दत्ता धुरी और स्कोर आगे निकलता हुआ 1 ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. टीजे
दूसरे ओवर में प्रवीण आडेलकर दिखाई देते स्क्रीन के सामने, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लगा पहली बार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाए और जो नकद इनाम था 500 रुपए का प्रवीण गड़ेकर का, वो हासिल करते हुए तो उसी के बाद हैट्रिक किया। जो गेंदबाज आपके लिए बन चुका है, जो रोहित आडेलकर आपके लिए इनाम तो बन चुका है, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक बनाया तो प्रवीण गड़ेकर की ओर से 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। ज्यादा समर्थक, ज्यादा सपोर्टर आडेली गांव से आए, इस टूर्नामेंट के बन चुके काफी सपोर्टर आए हैं आडेली गांव के लिए। जो आज एक गांव एक संघ के टूर्नामेंट, उसके अंदर से सपोर्टर ज्यादा बने, ज्यादा समर्थक बन चुके हैं आडेली क्रिकेट टीम के लिए। अच्छी गेंद, शॉट हम पुल किया, लगभग टॉप एज लगा है, शॉट स्क्वायर लगता है। जयरक्षा गेंद को, वैभव गेंद को फेल करते हैं, पहला रन तेज निकला, उसके बाद दूसरा पूरा किया और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ है 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 62 रन का बड़ा फासला, लंबा फासला तय करना है तो मेरे ख्याल से हर ओवर में मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाज दत्ता या काशी परब के लिए। हर ओवर में एक आध दूसरा बड़ा शॉट आना ही चाहिए, 1-2 बड़े शॉट निकलेंगे तो जो आखिर तक पहले ओवर में 10 रन बने थे, वही के अंदाज से टीम सातरी मातोन क्रिकेट टीम के 12 रन बन चुके हैं, तो दूसरे ओवर में 19 रन आए थे। कि वो कहानी अब तो जुड़ सकेगी क्या, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिर एक बार गेंदबाज प्रवीण आडेलकर, अच्छी गेंदबाजी, वापसी, फुलर लेन की डील, यहाँ पर फुटवर्क नहीं था, यहाँ पर खड़े रहकर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज काशी परब और गेंद विकेट कीपर ग्लस्तान में राजेश दिखाई देते स्क्रीन के सामने। चौदह रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बार बार थोड़ी सी दिक्कत आ रही है प्रवीण आडेलकर के लिए। जो रनअप है 7-8 कदमों का रनअप दूर वाली छोर से, राइट टाइम और 2 विकेट आगे निकले, पहले सफल हुए थे मिड विकेट रीजन से। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है, मौका क्या हुआ, मेरे ख्याल से गलती बन सकती है, पहले से ही आगे आए थे। जहां पर आप देखे गैदर किया गेंद को, बैकअप अच्छा हुआ था और उसके बाद 2 रन आसानी के साथ पूरे के बल्लेबाज काशी परब और दत्ता दुरिन। स्कोर आगे निकला 16 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 62 रन की चौप में। क्या बल्लेबाजी पहले ओवर में का अच्छा निकला था। पहला ओवर जो गेंदबाजी करते हुए रोहित आडेलकर का 12 रन का और उसके अंदर से प्रवीण आडेलकर इसी ओवर में 4 रन खर्च करते हुए प्रवीण आडेलकर टूर्नामेंट के पहले हैट्रिक रोहित केळुस्कर माउली रेड्डी क्रिकेट टीम से मिड विकेट से यहाँ पर क्षेत्ररक्षक मौका, फिर से एक बार मौका बंद रहा है, कैच को गैदर किया। पहली बार तो प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब रहे, लेकिन इस बार मात्र कैच को गैदर किया। पहला दूसरा विकेट निकलता हुआ सातरी मातोंड क्रिकेट टीम 62 रन की जॉब में स्कोर निकला कुल मिला के सिर्फ 16 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। प्रवीण यहाँ पर समर्थक बहुत है आडेली क्रिकेट टीम के लिए, जहाँ से प्रवीण गड़ेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स बगल में बैठे। प्रवीण जी आप जोर यहाँ पर जहाँ पे अपने युवा खिलाड़ी उनके जहाँ पर मौका दे रहे हैं, जो यहाँ पर हैट्रिक किया प्रवीण आडेलकर आपने, तो आपके लिए 1000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा। आफरीदी तुलस्कर, आकाशी परब, सिद्धू घाड़ी, ये 2 महत्वपूर्ण विकेट वापस लौट चुके हैं। सातरे मातोंड का क्या हुआ, पहला मुकाबला तो जीत चुके हैं, तो लेकिन इस मुकाबले में थोड़े से यहाँ पर पीछे। अच्छी गेंद थी, पैरों में डाली हुई गेंद, जड़ों में डाली हुई गेंद को हल्का सा ग्लांस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गैदर किया राजेश ने और राजेश गेंद को फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 1 रन के साथ खाता खोला आफरीदी तुलस्कर ने और स्कोर वहीं पर रुका जो 62 रन की जॉब में 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अच्छा स्कोरिंग काउंटिंग मेरे साथ मंदार जी तुलस्कर, मैन फ्रॉम तुलस्काव से। अच्छी गेंद, क्या गेंदबाजी की, फुलर लाइन की डिलीवरी थी, कुल्ले स्पॉट के गिरने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ निकले और विकेट के पीछे राजेश काम निभाते। और की समाप्ति हुई दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर कुल मिला के 17 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। डीजे मसूरकर। हेलो, हेलो, 2
ओवर में 17 रन बने 62 रन की जॉब में। और तीसरा ओवर लेके मंदार धरने, जिन्होंने मंदार धरने की बल्लेबाजी देखी तो 2 चौके अपने टीम के लिए 5 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए थे मंदार धरने ने। मंदार धरने और निधि कोटे का व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके राइट टाइम और 2 विकेट सफल हुए। यहाँ पर अफरीदी तुलस्कर का एक बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री की तरफ से 6 रन के लिए। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, मिड विकेट नहीं तो मेरे ख्याल से डीप यहां पर लॉन्ग और रीजन में 6 रन के लिए छक्का अफरीदी तुलस्कर के बल्ले से। से 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 लगातार छक्के जो कारनामा मेरे ख्याल से प्रवीण आडेलकर ने 3 गेंदों में 3 छक्के। वो कारनामा मैच तो फंस चुका है मेरे ख्याल से, मुकाबला दूर हो चुका है, लंबा फासला तय करना है, 62 रन बनाने होंगे। तो देवेंद्र पर बार बार गलती कर बैठे बड़े शॉट खेलने की तलाश में। ओवर की समाप्ति, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वहीं पर रुका जो 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। की गेंदबाजों ने मंदार धरने का स्पेल देके 10 रन खुद यहाँ पर 12 रन खर्च के मंदार धरने ने और बल्लेबाज 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आसोली कहा टीम आज जल्दी से जल्दी टॉस के लिए पहुंचे। अच्छी गेंद बॉलर लेके ये बैकवर्ड शॉट लेके दिशा में गेंद खेला, लेकिन सही दिखाई देते हुए स्क्रीन के सामने यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर के साथ। और डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत, 2 और डॉट गेंदें निकली और आखिर तक 4 गेंदों का खेल बचा। तो मेरे ख्याल से मुकाबला करीब से औपचारिकता बची हुई इस मुकाबले की। आगे निकले, पहले से मन में इरादा बनाया, लेकिन बल्ले गेंदबाज ऐसे चला गए तो गेंद को थोड़े से आगे पेश किया था और 3 लगातार डॉट गेंद डालते हुए काका दिखाई देते स्क्रीन के सामने राइट टाइम और 2 विकेट दूर वाली छोर से। जो मुकाबला बल्लेबाजी से हुआ, मंदार की बल्लेबाजी, उसके बाद जो बल्लेबाजी वैभव और उनके साथ प्रवीण आडेलकर की क्या बल्लेबाजी की, दोनों बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए 61 रन बनाए और 62 रन की जॉब में 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान जरूर चलता हुआ सातेरी मातोंड क्रिकेट टीम का। 2 अभी तक 2 गेंदों का खेल बाकी। अच्छी गेंद, हल्की से गेंद को ड्राइव किया, यहाँ पर जाने दिया यहाँ पर गेंद को। लेकिन आविंड का बात कीजिए तो 3 गेंदें और 18 रन, क्या महत्वपूर्ण बल्लेबाजी रहे। लेकिन गेंदबाजी देखे मंदार प्रवीण आडेलकर का स्पेल भी अच्छा था, 5 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हो गई, मंदार जी आपको थोड़ा सा दिक्कत बन रही है, मेरा तो मैच कौन किसके लिए हकदार बनेंगे। लेकिन बल्लेबाजी तो 26 रन 9 गेंदे फेस किए थे वैभव ने, 2 छक्के 2 चौके। उसके बाद बल्लेबाजी प्रवीण आडेलकर याच विजन पाहावयास भेटते या स्पर्धेच्या निमित्ताने सर्व दत्ता धुरी त्यानंतर निपेश परब